अच्छा जी, आज का जो बेसिकली सेशन है, आप लोगों को बहुत सारे बीच में क्वेश्चंस आएँगे जो आपके माइंड में आएँगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन खत्म होने तक वो क्वेश्चन सारे आप लोगों के खत्म हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, ये जो आपको स्क्रीन अभी दिख रही है, इसके अंदर मैं आप लोगों से वो चीज़ें डिस्कस करूँगा, जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बड़ा कुछ ज़हन में आता है, अलग-अलग कोर्सेज़ ज़हन में आते हैं, अलग-अलग स्किल्स ज़हन में आती हैं। क्लाइंट्स हमारे कहीं न कहीं पे यहीं पे बैठे होते हैं दराज़ और अमेज़न के अंदर। अच्छा, आप लोग देखो कि सबकी बात होगी, मतलब जो ग्राफ़िक वाले हैं, ग्राफ़िक वालों के ऊपर भी बात आएगी, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? दराज़ और अमेज़न के ऊपर से मैं इस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? अब वहाँ पे भी ऐसा-ऐसा आऊँगा, लेकिन पहले मतलब इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता हम डायरेक्टली उसी चीज़ के ऊपर जाएँगे, ठीक है? अब वहाँ पे भी आपको समझ आती जाएगी कि कौन-सी स्किल कहाँ पे यूज़ हो रही है। दाल और अमेज़न के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो आपको 6 चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। एक अकाउंट, दूसरा प्रोडक्ट हंटिंग, तीसरा सोर्सिंग, लिस्टिंग, रैंक कैसे करना है और अकाउंट साइन अप। अच्छा, पहली चीज़ ये जो 6-7 चीज़ें हैं ना, ये सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। इनके अंदर जो-जो स्किल्स आ रही हैं, सबको डिस्कस करेंगे। अगर पैसे हैं, तो कैसे शुरुआत होगी यहाँ पे? पैसे नहीं हैं, तो कैसे शुरुआत होगी? एज़ अ वीए हम यहाँ पे क्या-क्या करने वाले हैं? और एज़ अ प्रोडक्ट ओनर या ब्रांड बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग क्या-क्या चीज़ें यूज़ करेंगे? कितने पैसों से काम स्टार्ट किया जा सकता है? दराज़ को कहाँ से शुरुआत की जा सकती है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज द्राज और अमेज़न के अंदर होता है कि अकाउंट अकाउंट बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट हंटिंग कि हमने प्रोडक्ट को कैसे निकालना है और जिसमें हमारे पैसे भी ना लगे, टूल्स शूल्स की तो मैं हमारे को रहता ही नहीं होगी। तीसरी चीज आती है सोर्सिंग कि हम कहाँ से परचेज करेंगे, इसको सोर्स कैसे करेंगे, अपने पास ये हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचेगी कैसे। चौथी चीज आती है लिस्टिंग, हम इसको लिस्ट कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या क्या स्किल्स लगती हैं, रैंक कैसे करनी है, पहले नंबर पे कैसे आना है, सेल्स को कैसे बढ़ाना है। उसके बाद आता है जी अकाउंट साइन अप। अब अकाउंट साइन अप की तरफ चलते हैं, तो अकाउंट साइन अप के अंदर अमेज़न और द्राज दोनों के अंदर दो डिफरेंट टॉपिक्स है। अमेज़न पे साइन अप करने के लिए आपको जो आपको जो चीजें चाहिए, उसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट चलेगी। आपने बस दो चीजों का ख्याल रखना है। अमेज़न के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, द्राज के लिए आपको चेकबुक की एक कॉपी चाहिए। चेकबुक आप स्कैन करके उस चेकबुक को उसको आप लगाएंगे कहाँ पे, द्राज के ऊपर, ठीक है। वो द्राज की वेरिफिकेशन होगी, तो बस इतना सा काम करना है। द्राज के अंदर बता रहा हूँ, अमेज़न के अंदर ऐसा नहीं है। अमेज़न आपसे एक बैंक स्टेटमेंट मांगता है, वो आप अपने बैंक से निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी पे द्राज को अकाउंट ओपन करने के लिए उसके पास चेकबुक नहीं है और किसी को अमेज़न के लिए स्लिप नहीं है, तो आप ये दोनों चीजें अरेंज भी कर सकते हैं। आप किसी और के नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है तो। अमेज़न के लिए भी सेम ऐसे ही आप किसी की बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम पे अकाउंट खुलेगा। तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जिसके पास ये चीजें अवेल हो, आप अकाउंट वगैरह इजीली ओपन कर सकते हैं। जिसके पास ये दोनों चीजें नहीं होती, वो उसको हम मशवरा देते हैं कि वो शॉपिफाई चाहे ईबे के ऊपर जाए, नून के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, जहाँ मर्जी जाए, तो वहाँ पे सब। अच्छा, यहाँ पे ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि अकाउंट साइन अप स्किल है ना, वो आपको एक सेशन अलग से मिला है, इसके अंदर आपको साइन अप किया जाता है, जो मैम भी आपको करवा रही है। यहाँ तक तो एक चीज समझ आ गई कि हमने अकाउंट साइन अप करना। दूसरी चीज आती है जो एक लेंथी टॉपिक है, प्रोडक्ट हंटिंग। देखो, प्रोडक्ट हंटिंग की जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो मुझे एक चीज बड़ी आसानी से समझ लगती है कि प्रोडक्ट होती क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है। देखो, एक होता है कोई चीज, किसी चीज को बेच रहा है, एक होता है कि उस चीज को ब्रांड बना देना। ये दो अलग अलग चीजें। एक यहाँ पे मेरे पास आपके सामने प्रोडक्ट लिखा हुआ है और मैंने एक जगह पे ब्रांड लिखा हुआ है, हालांकि दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन मैंने इनको अलग क्यों किया हुआ है। उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आजकल देखता हूँ कि आजकल ट्रेंडिंग के अंदर जब आईफोन 13 का कवर बहुत ज्यादा बिक रहा है, और मैं जब ये सोच रहा हूँ कि आईफोन 13 नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रहा है सितंबर के अंदर, तो उसके कवर जो है वो मैं इंपोर्ट करूँ और
उसको सेल आउट करो तो मार्केट में बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रेंड होगा उस टाइम की बहुत अच्छी होगी, या मैं आईफोन 13 का चार्जर और ये चीज पहले से परचेज करना शुरू कर दो, ये उस चीज को मंगवा लेता हूँ, लेकिन वो चलेगा कितना सा उसके आईफोन 13 को आईफोन 14 के आने तक बहुत अच्छा चल रहा होगा, आईफोन 14 आएगा तो मुझे फिर से अपनी प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। ब्रांड, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसी को अपना ब्रांड बना रहे हो और वही चीज आपने बेचनी है, आपने हर कोने पे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपनी वही चीज बेचनी है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, आप कैंची, कैंची मतलब वो जो हमारी पेशाब की चप्पल होती है, इमरान खान साहब वाली, जैसे वो है, तो आप कोई हैंडमेड उसको बनाते हो और आप कहते हो जी कि मैं ये चप्पल या ये मैं चीज जो है वो प्योर लेदर की अच्छी क्वालिटी मैं जो इंटरनेट पे सेल करूंगा, द्रास के ऊपर, अमेज़न के ऊपर, तो मैं इसी का एक ब्रांड बना दूंगा, अपना खुद का एक नाम होगा और ये चीज नाम से जानी जाएगी और यही चीज हमेशा के लिए है। यानी कि ये मेरा एक ब्रांड आपने बनाना है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो आप इसी की एक ब्रांच खोले उसी प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट का मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे डिमांड आ रही है तो आप उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं। जैसे आपका एक स्टॉक आया, आपने वो स्टॉक सेल किया, आप फिर किसी और प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे, फिर किसी और के ऊपर चलेंगे, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को टच कर रहे हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टच कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ये दो चीजें हमेशा याद रखना, एक जो लोग डिमांड के ऊपर काम करते हैं उनका एक अलग कंसेप्ट, जो लोग ब्रांड के ऊपर काम करते हैं वो एक अलग चैप्टर है। जो डिमांड के ऊपर होता है प्रोडक्ट, वो उस वक्त वक्ती मार्केट की जरूरत होती है, तो वो तो रैंक ऑटोमेटिकली होगी क्योंकि वो उस टाइम मार्केट की डिमांड है, तो वो थोड़े से रिव्यूज से भी अब चली जाएगी और वो चीज हमारी अच्छी सेल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ब्रांड की, तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे लाइफ टाइम आपके पास एक चीज है और आप उसी को सेल आउट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको उसको रैंक करने के लिए वो हम रैंक के पीरियड में जाके देखेंगे कि हम उसको प्रोडक्ट को रैंक कैसे करेंगे। अब यहाँ जब आपने सोच लिया मैंने अमेज़न या द्रास के ऊपर या शॉपिफाई कहीं पे भी जाके काम करना है, एक चीज आपको समझ लग गई, अच्छा ये सेशन खत्म होने के बाद उसमें से हर एक बंदा इस काबिल होना चाहिए कि वो इन सारे अकाउंट के ऊपर साइन अप कर सके। आपको पहली चीज समझ लग जानी है कि मैंने अकाउंट साइन अप करना है, चाहे वो द्रास का हो, अमेज़न का हो, कहीं का भी हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी, मैंने अकाउंट साइन अप करना है, एक चीज लगी समझ। दूसरी चीज आती है प्रोडक्ट हंटिंग। जब आप इसके ऊपर आओगे तो आपने दो चीजें जहन में रखनी है कि राइट वाली साइड ब्रांड की तरफ जाऊं या प्रोडक्ट की तरफ जाऊं, मार्केट डिमांड की तरफ जाऊं, हॉट सेल की तरफ जाऊं या ब्रांड की तरफ जाऊं। जब ये दोनों चीजें भी आपने सोच ली, उसके बाद आपने चार चीजें और सोच ली। वो चार चीजें क्या है? अगर आप ब्रांड बना रहे हो तो आपका काम यूनिक होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट सबसे यूनिक होनी चाहिए, आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए और आपके पास प्रोडक्ट सॉल्विंग चीज होनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे पहले जो गर्ल्स हैं वो हेयर रिमूव करवाती थी ये आईब्रोज के, तो उनको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता था, अच्छा खासा खर्चा था सारा कुछ। फिर एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आई थी दस के ऊपर, हेयर रिमूवल था जो आईब्रोज को बनाने वाला, और वो फर्स्ट बैटरी के ऊपर चलने वाला, चार्जिंग के ऊपर चलने वाला वो फर्स्ट था, तो रिमूवर था। तो जैसे ही वो मार्केट के अंदर आया तो वो 5000 का था, लेकिन फिर उसकी क्वालिटीज आनी शुरू हो गई, उसी को देख के लोग और चीजें बनाना शुरू हो गए, तो अब वो 200-300 का भी वहां पे बिक रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं क्वालिटी वहां पे जाके दूंगा और दूंगा भी कम पैसों में, तो ये आप बेवकूफ हो, ये आप बेवकूफ हो। आपको बेशक सारे प्लेटफॉर्म यही चीज बता रहे हो कि आप क्वालिटी कम कीमत के अंदर बेचो, ये बेवकूफी है। क्वालिटी कभी भी कम कीमत के अंदर हो ही नहीं सकती, आप compete कर ही नहीं पाओगे दूसरे लोगों को। क्यों? आप एक तरफ जितना भी रेट कम कर लो, होलसेल रेट पे आ जाओ, फिर भी अगर आप हार पे आते हो, दूसरे पास चाइना की प्रोडक्ट है दूसरे बंदे के पास, वो उठा के उस चीज को 200 के अंदर डाल देता है, अच्छी से अच्छी पिक्स के अंदर, आपकी क्वालिटी कहाँ गई? फिर लोग उसी चीज को ऑर्डर करना शुरू कर देंगे। ये लोगों की साइकी होती है। हमारे यहाँ महंगी चीज बेहतर लगती है, सस्ती चीज दो नंबर लगती है। ये हम लोगों की साइकी है, ये हम लोगों की नेचर बन चुकी है। हम लोगों को कोई कहे ना कि ये 50 का हैंड फ्री है, ये 150 का, हम कैसे कहते हैं 150 वाला दिखा, क्योंकि हमें लगता है वो 150 वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज, चौथी चीज होती है अपने बिजनेस की एक टैगलाइन। इस टैगलाइन का मतलब ये होता है कि जैसे स्टेप अप है, टेक द राइट स्टेप, हम अक्सर लिखते हैं अपने स्टेप अप के साथ,
एक स्लैगन है, तो सेम ऐसे ही जैसे जोंग सब कह, जैज अपना है, और टेलिनर टेलिनर क्या है, यही है उन सबकी। और अब सारे डॉक्टर इधर, सारे इंजीनियर जो है ना वो इंटरनेट ठीक करने वाले सेशन सुनो। अच्छा, तो और भी बहुत सारे हैं, पता नहीं और कौन कौन हैं जो भी। तो हर ब्रांड के साथ कुछ ना कुछ होता है। हाँ, वो एक और याद आया, तुम मैं और एक कप चाय, टिपाल दानेदार, ऐसा ही है कुछ। हाँ, अच्छा, हाँ, बोल लब आजाद है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर एक टैगलाइन होती है, वो टैगलाइन असल में फेमस होती है। जैसे एप्पल का भी एक है, थिंक डिफरेंट, ये एप्पल का स्लैगन है, और एप्पल हमेशा अपनी प्रोडक्ट्स के नीचे लिखता है थिंक डिफरेंट, थिंक डिफरेंट, थिंक डिफरेंट। ओके, अच्छा, मैं इसके ऊपर आप लोगों को एक कहानी भी सुनाऊंगा। मुझे वो थिंक डिफरेंट के ऊपर ये स्लैगन कैसे पता है एप्पल का, तो मैं वो स्टीव के बारे में आप लोगों को वो बताऊंगा, जो वहाँ का सीईओ था जिसने ये एप्पल बनाया, तो उसने कैसे बनाया उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। अच्छा, यहाँ तक समझ लग गई कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर मैंने दो चीजें सोचनी है, या कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, या तो मैंने ब्रांड की तरफ जाना है। अब यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो गई, तो ये 4 पॉइंट लाजमी ध्यान में रखना कि यूनिक होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। पहले लोगों की प्रॉब्लम देखो, लोगों की प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आप वो प्रोडक्ट उठा के दो कि जैसे आपको चाइना से भी वो चीजें मिलेंगी, बाहर से भी मिलेंगी। जैसे आप यूँ कहो कि जैसे हम अलमारियां बनवाते हैं तो उसमें जगह बहुत कम होती है, तो अभी बहुत सारे बेड ऐसे आते हैं कि जिनके अंदर नीचे वाली साइड पे स्पेस काफी ज्यादा होती है चीजें रखने के लिए, काफी सारे ड्राज होते हैं। ऐसी बहुत सारी लातादार प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिनको आप ढूंढ के, और ऐसी प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक गिव अवे की भी बात करेंगे कि वो हम अमेज़न के ऊपर या दराज के ऊपर कैसे करते हैं, और अपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे करते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं नेक्स्ट, सोर्सिंग की तरफ। प्रोडक्ट हंटिंग समझ लग गई ना, जनरल मैंने सारा समझा दिया आप लोगों को। दूसरी चीज सोर्सिंग, कि हमने प्रोडक्ट ढूंढ ली, मंगवाएं कहाँ से। मंगवाने के लिए ना आपके पास 6-7 ऑप्शन है। अब वो 6 आप कौन कौन से हैं? पहला ये है कि दराज के ग्रुप्स के अंदर जाओ। अब दराज के ग्रुप्स आपको मिलेंगे फेसबुक के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रोडक्ट होती है, वो बेचना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अलीबाबा से मंगवाई होती है, चाइना से स्टोर्स की होती है। तो आप लोग ना वहां पे आपको सेलर भी मिलेंगे, बायर भी मिलेंगे, तो होलसेल रेट पे आपको देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे दराज के ऊपर, दराज ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर। वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो होलसेल पे चीजें दे रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अलीबाबा, एक्सपेंसिव है, चाइना से प्रोडक्ट मंगवानी पड़ती है। शुरू में ये वही बंदा इसका पंगा ले जिसके पास अच्छे खासे पैसे हों। तो अगर नहीं है, अगर आप 1,00,000-2,00,000 नहीं लगा सकते, तो इस तरफ बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। अलीबाबा से मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से हमें 500-1000 पीस ऑर्डर करने पड़ते हैं, और बाकी सारी चीजें और शिपिंग कास्ट वगैरह सब कुछ लगा के तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। और ये जो अलीबाबा वाला कंसेप्ट है, ये तब होता है जब आप एक ट्रायल वर्जन के ऊपर एक प्रोडक्ट को लगाते हो, उसके बाद आप जाके सोर्स करते हो अलीबाबा से। फिलहाल हम अलीबाबा को स्किप करेंगे, क्योंकि आप सब न्यू लोग हो, तो अलीबाबा की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम ढूंढेंगे अपने करीब। क्योंकि अलीबाबा आपको शिपिंग में टाइम भी लगाएगा, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी लगा देगा। उसके आगे है अली एक्सप्रेस, दिस इज द बेस्ट वन, आई थिंक सो। अली एक्सप्रेस इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि आपने जस्ट वहां पे अपना एटीएम कार्ड यूज करना होता है, आपने ऑर्डर देना होता है, और वही ऑर्डर आपके पास 7 दिन के अंदर वही चीज आपके पास पहुंच जाएगी। अली एक्सप्रेस, आप सिंपली गूगल के ऊपर ये चीजें जब सर्च करेंगे, और आपको इन सब चीजों के अलग अलग सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ये सारे टॉपिक्स अलग अलग से मिलेंगे। आपके दराज कोर्स के अंदर दराज वाली चीजें मिलेंगी, अमेज़न कोर्स के अंदर ये अमेज़न वाली चीजें मिलेंगी। मैं आप लोगों को एक जनरल इन्फो दे रहा हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ उस्मान, उधर ही जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तीसरी चीज आ गई अली एक्सप्रेस, कि आप यहाँ से प्रोडक्ट उठाओ और बेचो। चौथा आता है एफबी ग्रुप, ये मैंने पहले से डिस्कस कर लिया। तो एफबी के बहुत सारे सेल एंड परचेज, बाय एंड सेल ग्रुप्स यहाँ पे हैं। और दराज सेलर, और दराज सेलर का मतलब ये होता है कि अगर आपको दराज में कोई सेलर मिलता है जो पहले से उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, आप उससे बात करके उससे होलसेल पे वो चीज उठा सकते हो।
आगे आता है लोकल मार्केट, जो आपकी होलसेल की मार्केट होती है, आप बाजार में होलसेल की मार्केट होती है, आप वहां से प्रोडक्ट उठा सकते हो। सोर्सिंग के अंदर मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास 10,000 रुपए होंगे, कितने लोग हैं यहाँ पे? मैं कुछ देर के लिए रुकता हूँ। आप में से कितने लोगों के पास 10,000 रुपए होंगे? बताता हूँ ना, उधर ही जा रहा हूँ ना। अच्छा जी, मेरे पास पैसे नहीं है, पबजी खेलो फिर। अच्छा जी, सबके पास है। अच्छा, बहुत लोग होंगे जिनके पास रुपया भी नहीं होगा, वो कौन कौन है? अच्छा, 5 के ग्रुप में लग गए, तो सैलरी 8 को आएगी। अच्छा, तो आप में से किस किस के पास 0 रुपीज हैं? 2 लोगों के पास। अच्छा, जिन जिनके पास 0 हैं उनको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आप द्रास के ऊपर 0 वालों के लिए, अगर आप द्रास के ऊपर काम करते हो और द्रास के ऊपर काम करने के पास आपके पास 0 रुपीज है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आपको करना क्या है? द्रास में जब आपका अकाउंट बन गया, आपने कोई भी चीज मार्केट से उठानी है, कोई भी प्रोडक्ट, इवन कुछ भी, मतलब जो आपको देख के लगा कि भाई ये चीज ना मैं बेच सकता हूँ, सिंपल लगी समझ। आप कोई भी प्रोडक्ट को उठाओगे, आप किसी दुकान के ऊपर के, शॉप के ऊपर के, आप किसी शॉप वाले से बात कर सकते हो, भाई तेरे पास ये चीजें पड़ी हुई हैं, तेरे पास कितने पीस हैं? जी 10 पीस हैं। अच्छा, एक काम कर ले, 5 पीस मैं तुझे बेच के दूंगा, मैं अपनी मर्जी से इस रेट पे बेचूंगा या जिस रेट पे भी बेचूं, तू मुझे होलसेल रेट पे कितने का देगा? बहुत आसान है ये बात करना। आप होलसेल की मार्केट में जाके किसी प्रोडक्ट के बारे में देखते हो, आप एक दफा विजिट करते हो, आप देखते हो आपको कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आई और आप कहते हो यार ये प्रोडक्ट मेरे द्रास के अकाउंट पे बिक सकती है, आप उसकी पिक्चर उठा लो। मतलब ये कि जिसके पास 0 रुपीज है, हाँ, वो द्रास का वो सेलर पैकिंग मटेरियल कौन सा महंगा है, वो 300-400 रुपए की पैकिंग आ जाती है। यार खुदा का फोकर, अब 300-400 के लिए मेरा सेशन डिजर्व कर रहे हो, क्या बात है? अच्छा, जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है क्या होता है? जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो 2,000-3,000 के अंदर होती है, जीरो इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट वो नहीं होता कि जेब में एक रुपया ना हो, बंदा मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाए, ऐसे नहीं होते। अच्छा, हाँ, तो बात कर रहा था कि 2-3 हजार के अंदर वाला गेम बता रहा हूँ, ये उनके लिए है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट को उठा लो और उस प्रोडक्ट को उठा के अमेज़न के ऊपर लगा दो, द्रास के ऊपर सॉरी लगा दो, तो आप द्रास के ऊपर जैसे ही आपको वो ऑर्डर आएगा, तो आपने वो चीज़ परचेज़ करने के बाद आपने उसको डिलीवर करनी है। डिलीवरी मेथड हम आगे देखेंगे पाकिस्तान में कौन-कौन से हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली उस्मान, बाज़ आ जा तू। अच्छा, सॉरी। ओके, मैं मीनारे पाकिस्तान ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, वो कसूर किसी का नहीं था, कसूर मीनारे पाकिस्तान का था। वो वहां पे क्या कर रहा था? कसूर ना आशा का था ना 400 लोगों का। अच्छा, वो मैं टिकटॉक पे देख रहा, किसी ने लिखा हुआ था कि सलाम उस बंदे को जो इतना रेला था कि बैठ के 400 बंदे गिन रहा था, ना 399 ना 401 बंदे, पूरे 400। अली बाबा और 400 चोर, है ना? अच्छा जी, चले। तो हमने क्या करना है कि हमने उस प्रोडक्ट को उठाना है और द्रास के ऊपर सेल करना है, ठीक है? अब जिनके पास इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए है, तो वो 5 पीस बाई कर लो। अगर आपको होलसेल मार्केट के अंदर वही चीज आपको 5-10 पीस आप उठा लो और वही 5-10 पीस आपके, ठीक है, द्रास के ऊपर बेच सकते हो। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग की तरफ तो बाद में जाएंगे ना, वो तो एक फ्री वाला खाता आ जाता है ना, उसकी तरफ हम बाद में जाते हैं ना। पहले हम ये द्रास और अमेज़न के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ताकि आप लोगों को सोर्सिंग और बाकी चीजें थोड़ी सी समझ लग जाए, ठीक है? अच्छा, अली एक्सप्रेस हो गया, बहुत बेस्ट है। एफबी ग्रुप आ गया, द्रास सेलर से, लोकल मार्केट से, ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई सोर्सिंग के लिए। तो आप इन पेज पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का, तो आपको सोर्सिंग में ये चीजें हेल्प करेंगी। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ तक तो सबको समझ लग गई होगी, मैं तो बड़े आसान तरीके से बता रहा हूँ, इससे आसान मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ओके, देखो, प्रोडक्ट हंट भी कर ली, सोर्स भी कर ली, मंगवाने के सारे तरीके पता थे, जहां से सस्ती मिली उठा भी ली, तीनों काम हो गए। अकाउंट साइन अप हो गया, प्रोडक्ट हंट हो गई, तीसरा काम आ गया जी कि हमने वो क्या सीखना है जी कि हमने सोर्स करना है। सोर्सिंग का ऑप्शन हमारे पास आ गया, पैसे नहीं है तब क्या करना है, पैसे हैं तब क्या करना है, क्लियर है? आगे आता है लिस्टिंग कैसे करनी है। हाँ जी, मिल जाएगी पीडीएफ मिल जाएगी। लिस्टिंग कैसे करनी है? लिस्टिंग के अंदर आप लोगों को बहुत मजे की चीजें बताता हूँ। लिस्टिंग के अंदर आप लोगों को 2 चीजें आनी चाहिए, एक कीवर्ड्स,
दूसरा कंटेंट। ये दोनों टॉपिक्स आपको मिलेंगे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स के अंदर। एसईओ जहाँ पे आपको सिखाई जा रही है लैंकिंजा की तरफ से, तो वहां भी आपको ये दोनों टॉपिक्स मिलेंगे, कीवर्ड्स और कंटेंट। इन दोनों की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो स्टेप अप के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहाँ बहुत मजे की चीज कीवर्ड्स के बारे में वो ये है कि आपको कीवर्ड्स के ऊपर ट्रेंड चेक करना होता है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेक करना है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर भी। आपको वहाँ पे अब एक वेबसाइट है वायरल ट्रेंड या इस तरह से कुछ, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को कि कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, कौन सी कम, और आप लोगों को ना मैं वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे हम तब आपको। ओके, यहाँ तक तो ये समझ लगी चीज कि हमने क्या करना है। प्रोडक्ट हंटिंग का दोबारा बताता हूँ, एक मिनट सब्र करो। कि हमें कीवर्ड्स आने चाहिए, दूसरी चीज हमें कंटेंट आना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो लिस्टिंग के नीचे आपको दो चीजें नजर आ रही है ना, कीवर्ड्स और कंटेंट, यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या, कंटेंट खुद एक स्किल है, कीवर्ड रिसर्च खुद एक स्किल है। इन दोनों से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये दोनों एसईओ के अंदर फाइवर के ऊपर गिग्स भी बनाई जा सकती हैं, और यही दो चीजें आती हों तो हम खुद लिस्टिंग भी कर सकते हैं। अब कंटेंट के ऊपर पैसा कैसे कमाया जा सकता है। कंटेंट के ऊपर अगर आपको अच्छा कंटेंट लिखना आता है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी उर्दू अच्छी है, आप बोल के लिख सकते हो, आपको शॉर्टकट्स भी बताए जाएंगे। आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, ब्लॉगिंग करो, वहां पे आप आर्टिकल्स लिखो, आप मीनार पाकिस्तान पे आर्टिकल लिखो, आप 400 मर्दों पे आर्टिकल लिखो, आप खलीलुर रहमान पे आर्टिकल लिखो, या चाहे आप कंपैरिजन लिखो, या चाहे आप जैनब कत्ल केस उठा के लिख दो। आपका कंटेंट, आपका आर्टिकल जब जब कोई पढ़ेगा आपको उसके पैसे मिलेंगे उसकी तरफ से, एडसेंस की तरफ से। ठीक है, वो एडसन एडमोब वो सारी चीजें जो आपको एड्स लाती हैं और आपको देती हैं पैसे। किसका नेट इशू है, अच्छा जी। तो वो आ गया आपका कंटेंट के अंदर। अगर आपको अच्छा कंटेंट लिखना आता है, कंटेंट की टाइप्स होती हैं 3 किस्म की, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है इमेज, एक होता है वीडियो। 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे अलग अलग, तीनों अलग अलग स्किल्स हैं। कीवर्ड्स के ऊपर ट्रेंड आ गया और कीवर्ड रिसर्च आ गई, और ये सारी चीजें आ गई। एडसन कैसे असर्ट नहीं करता, एडसन नहीं असर्ट करता तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। कंटेंट की कैटेगरी चेक करो, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, तीनों अलग अलग स्किल है। टेक्स्ट के अंदर फिर देखो ब्लॉगिंग, वेबसाइट, शुरू में ही बता दिया मैंने। इमेज के अंदर देखो आपके सॉफ्टवेयर यूज होंगे नॉर्मल। अगर आपको लिस्टिंग के लिए आपको छोटा मोटा काम चाहिए, कैनवा सीख लो। अगर आपको प्रोफेशनल वर्क चाहिए, आप इसको एज अ प्रोफेशन आप लेके चले जाते हो और जाके काम करते हो कि मैं फाइबर के ऊपर लोगों को ये सारी चीजें करके दूंगा, आप फोटोशॉप आनी चाहिए। दोनों अलग अलग टॉपिक है। नॉर्मल के लिए जिसमें क्वालिटी नहीं होती ज्यादा अच्छी, कैनवा है जो कैनवा बच्चे भी चला सकते हैं, फोटोशॉप है वो सीखनी पड़ती है। और दोनों चीजें आपको इमेजेस के अंदर हेल्प करेंगी। अगर आप मोबाइल से एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली लाइटरूम, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, और दूसरा है स्नैपसीड। ये दो एप्लीकेशंस हैं मोबाइल के अंदर, एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस हैं जो इमेज एडिटिंग के अंदर बहुत ज्यादा बेस्ट है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल। और वीडियोस के लिए वीडियो की बारी आती है तो आप फिल्मोरा कर सकते हो। अगर आपका स्टार्टिंग है आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। एक नॉर्मल कोई वो क्या नाम है उसका, स्टार शाइन यूज कर सकते हो, शाइन 7 यूज कर सकते हो, फिल्मोरा यूज कर सकते हो, काइन मास्टर यूज कर सकते हो, विवा वीडियो यूज कर सकते हो। मतलब छोटे मोटे वीडियो सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो जिनके अंदर आपको वीडियो एडिटिंग आ जाएगी। इसमें टेक्स्ट, इमेज और वीडियो तीनों के अंदर सबसे ज्यादा पैसा किस चीज के अंदर आपको पता है, वो है वीडियो एडिटिंग। एक लाइट रूम आ गया एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, दूसरा आपका स्नैपसीड आ गया। और स्नैपसीड के अंदर भी अच्छी इमेज एडिटिंग होती है। इसके अलावा अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करनी है, आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर जाएं और वहां पे लिखें remove.bg, तो आप बैकग्राउंड सिंपली रिमूव कर देंगे प्रोडक्ट्स की। और उसके अलावा अगर आपको, वो आप लोगों को सेशन के अंदर बता देंगे ना, मैम लोग बता देंगे आपको। अभी हम थोड़ा आगे की चले, मैं अच्छी से समझा दूंगा आप लोगों को पहले। अच्छा, ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। आप लोग देखोगे कि आप लोग यासिर शामी को देखते हो, आप लोग डेली पाकिस्तान को देखते हो, आप लोग इकरार लसन को आजकल तो ज्यादा देखते हो, आप लोग मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म को, वो एक दो पंजाबी भी हैं वो जो
जुत्ते मार रही होती हैं, पता नहीं क्या वो रोज लंबाई फिर रही होती हैं। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछ रही होती हैं। अच्छा वो कुछ, तो ये सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, ये सारे लोग जितनी भी वीडियोस बना रही हैं, पता नहीं कौन सी जट्टी है जो भी है, तो ये लोग जितने भी वीडियोस बना रहे हैं, इनकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलते हैं और इस चीज के वो लोग पैसा कमाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आपको पूरी दुनिया को पता लगे यासर शामी कितने पैसे कमाता है। आपको भी पता होना चाहिए कि यूट्यूब और फेसबुक कितने पैसे देती है इस चीज के, और उसके लिए हमें चाहिए होता है पेज और यूट्यूब चैनल बनाना बहुत ज्यादा इजी है। 2 मिनट की गेम है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो ये तो कर ही सकता है। पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है अगर आपके पास ये 2-3 स्किल्स, छोटी मोटी स्किल्स आपके पास आनी चाहिए। अगर आपके पास हैं, थोड़ा सा सब्र रख सकते हो, बर्दाश्त है, तो पैसा बहुत है। अच्छा जी, आगे करते हैं जी के इमेज के अंदर, लिस्टिंग के अंदर, चूंकि हमें ये चीजें कंटेंट के अंदर, ये लिस्टिंग के अंदर हमें हेल्प आउट करती हैं। ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा फेमस हुआ, खासकर कोविड टाइम के अंदर। पिछले 2-3 सालों से ये बहुत ज्यादा फेमस है। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग हैं कंटेंट को लिखने वाले, क्योंकि हमारे पास है जुगाड़। और जिनके पास जुगाड़ होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो माइक ऑन करते हैं और बोलते जाते हैं और स्क्रीन लिखती जाती है। जबकि बाहर के टाइपराइटर्स क्या करते हैं, ठक लगे होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शॉर्टकट्स को यूज करते हैं, तो हम पूरी बुक भी एक दिन में लिख सकते हैं बोल बोल के। तो इसलिए हम लोगों को टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन मिल रहा है, और उन लोगों को भी मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है इन चीजों के ऊपर। हम लोग इस चीज में बहुत जुगाड़ी होते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक ये तीनों चीजें समझ लगी, यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स चल रही है और कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजों में से एक चीज आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई एक चीज तो आनी ही चाहिए। बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी कैसे करनी है? डिलीवरी के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक या तो खुद करो, एक या तो उन्हीं के हवाले कर दो, या तो अमेज़न के हवाले कर दो, या तो दराज के हवाले कर दो, और या तो फिर खुद टीसीएस, एलसीएस, वो पोस्ट ऑफिस, एक वो टाइगर वाला पता नहीं कौन सा है, या फिर खुद जाके घर घर में देखे आओ बाहर, वो जो नहीं होते गलियों में सुखिया रोटियां तो पतीसा और पता नहीं किस किस पे, वो सेल्फ वाला सिस्टम होता है। आप वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत इजी है। या लिपट सर्विस भी है, तो वो आप सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा वाला यूज कर सकते हो। तो आप रोसोबोट के अपनी स्किल्स को प्रमोट करने के लिए गलियों में भी जा सकते हो। आई लाइक इट। ओके, सो यहाँ पे आपको डिलीवरी के 2 ऑप्शंस इजीली मिल जाएंगे। आप चाहो तो Amazon FBA कर सकते हो, फुलफिल बाय Amazon को डायरेक्ट भेज सकते हो, वेयर हाउस के अंदर, द्रास के वेयर हाउस में रखवा सकते हो, वहां से वो खुद चीजें पैक करेंगे, भेजेंगे। और बाकी में वो एक लंबा चैप्टर है। सर्विसेज के अंदर जाओ तो यहाँ पे आपको खुद से कोई ना कोई सर्विस अवेल करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप उसको वो चीज भेजोगे। यहाँ पे होगी मेरी स्लाइड खत्म। अब मैं आप लोगों से करता हूँ यहाँ पे बात। अच्छा चलो जी, अब मैं करता हूँ कैमरा ओपन। हो गया? अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अब आप लोगों से मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। अच्छा, जाना नहीं किसी ने? ओके, वरना रिमूव कर दूंगा। अच्छा, मैं क्लोज कर लूँ। तो ये 5-6 चीजें थी जिसको हमने डिस्कस किया है, बहुत मजे की हैं। ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी हैं, बहुत ज्यादा आसान है। और जब आप इनको करोगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे, तो आपको यकीनन बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन चीजों के अंदर। ठीक है, मैंने भी कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत करी थी आज से बहुत अर्सा पहले। तो आप भी यहीं से शुरुआत करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस चीज का मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप में से जितना भी कोई अमीर है, 10,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप लोगों के लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि ना सोचा करो ये चीजें कि पैसा बर्बाद करने के चक्कर में। देखो कि आप लोग शुरू में हो ना, शुरुआत के अंदर, तो पैसा सबके पास होता है, किसके पास नहीं होता। हर कोई अरेंज कर सकता है, किसी के पास खुद भी होते हैं, कोई अरेंज भी कर सकता है, किसी के पास सेविंग्स भी होती है। बहुत बड़ी बेवकूफी है कि अगर आप उठा के कहो जी कि मैं 50,000 1.5 लाख रुपए अमेज़न के अंदर लगा लूं। अभी नहीं, मगरमच्छ बैठे हैं, मत जाओ वहां पे। आप मछली बन के मगरमच्छों के सामने उतरोगे तो मगरमच्छ क्या करेंगे? आपको बख्शेंगे? नॉर्मल लोकल मार्केट के अंदर आप दुकान खोल के बैठ जाओ ना, तो कंपटीशन इतना ज्यादा हाई होता है,
कस्टमर बुलाने के लिए, तो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कभी भी नहीं जाते, हमेशा रेडी के साथ जाते हैं। तो जो रेडी के साथ जाता है ना, वो ब्रांड बना के निकलता है। ये बात मेरा कंसेप्ट याद रखिएगा। कोई अमेज़न $10,000 $20,000 से स्टार्ट नहीं होता, 500 700 800 डॉलर से भी स्टार्ट हो जाता है। कोई बड़ी साइंस नहीं है, बच्चों वाली चीजें। सो का भी सॉफ्टवेयर ही है ना, क्या है, अकाउंट ही साइन अप करना है। चीज वो मुश्किल होती है जो आज से पहले किसी ने की ही ना हो। अब अमेज़न के ऊपर बहुत लोग पहले से बेच रहे हैं ना, तो मतलब आप भी बेच सकते हो। द्रास के ऊपर पहले से लोग काम कर रहे हैं ना, तो आप भी कर ही सकते हो। कोई नई चीज तो नहीं है, मतलब जो काम पहले से हो रहा है वो तो मुश्किल नहीं है। जो पहले से लोग कर रहे हैं वो तो कोई भी कर सकता है। तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इजी है कि आप लोग इसको सीखने के बाद आप लोग इस चीज के ऊपर परफॉर्म करो। और मैं यंगस्टर जो है ना, आप लोग जो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर हो, ये वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है कि आप लोग दराज सेलर जरूर बने और बाद में आहिस्ता आहिस्ता अमेज़न की तरफ जाओ, अम्मा जान की तरफ। मुझे एक लतीफा याद आया, तो वो एक लड़की अपने हस्बैंड को कहती है कि फलानी ना लड़की ने वो कपड़े बाई किए हैं और उसको अमेज़न ने दिए हैं, तो तुम भी अम्मा जान से मुझे मंगवा के दो। कहते मेरी अम्मा तो मर गई थी, मैं कहाँ से मंगवा के दूं? कहते नहीं नहीं, अम्मा जान देती है, अम्मा जान से मंगवाओ तो सही। कहता है यार मेरी अम्मा जान तो मर गई थी, मैं कहाँ से मंगवाऊं? तो बाद में पता लगा वो अम्मा जान नहीं, अमेज़न था। तो अम्मा जान के ऊपर बाद में जाइएगा, पहले आप लोगों ने दराज के ऊपर काम करना है और दराज के ऊपर सीखना है, तो उसके बाद आस्ते आस्ते अमेज़न की तरफ जाना है। ठीक है, स्किल्स के ऊपर जरूर लगाओ। अच्छा, मुझे एक वो स्टोरी जो बीच में रह गई थी स्टीव जॉब्स की वजह से, स्टीव जोसेफ, स्टीव पता नहीं क्या नाम है। अच्छा, स्टीव के बारे में बात कर रहे थे। ये जो एप्पल का ओनर है, इसके बारे में एक बड़ी मजे की स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ कि हुआ कुछ यूं कि ये जब छोटा था, जब ये पैदा हुआ ना, तो इसके माँ बाप ने ना इसको ना पाला नहीं था। स्टीव जॉब्स, इसको दूसरी जगह पे क्रिश्चियन एक फैमिली थी जो क्लर्क हुआ करती थी, वो फैमिली दोनों मियां बीवी क्लर्क थे, तो उनके यहाँ ये बंदा बड़ा हुआ है। और वहीं पे इसने अपना कॉलेज, ये इसी शर्त पे उनके पास गया था कि इसको वो कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। और जब ये कॉलेज लाइफ के अंदर गया ना, तो ये पहले सेमेस्टर में बात किया था, इसने जॉब शॉब छोड़ दी थी। और वक्त गुजरता गया, करते कराते स्टीव जब एक अच्छा बड़ा हुआ, तो इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके जब इस चीज का आगाज किया था, तब उसने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको एप्पल प्रोडक्ट बनाऊंगा। और जब एप्पल वन दुनिया में आया था ना, एप्पल वन पहला कंप्यूटर था, तो उससे भी पहले, स्टोरी कंटिन्यू, ओके। अच्छा जी, तो बात कर रहा था, तो ये इतना गंदा इंसान था ना, ये नहाता भी नहीं था। आपको इस बात का पता है? ये जो एप्पल प्रोडक्ट का ऑनर है, ये नहाता नहीं था और इससे इतनी ज्यादा स्मेल आती थी कि लोग ना तंग होते थे इससे, लोग चिड़चिड़े होते थे। और ये गुस्से का इतना तेज था। देखो ना कि गुस्से वाले लोग बहुत कामयाब होते हैं। ये आपको मजे की बात बता रहा हूँ, जो लोग गुस्सा करते हैं, अगर उनका गुस्सा उनको समझ लग जाए ना कि मैंने कैसे इसको सही डायरेक्शन में यूज करना, तो वो लोग बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं। अच्छा, वहां पे भी कुछ ऐसा ही सीन था। इस बंदे ने ना जब पहले एक कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की, वहां से इसने बैठ बैठ के सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक खुद का, पहले इसने छोटा सा प्रोसेसर बनाया था खाली। जब इसने वो प्रोसेसर बनाया था तो वो काफी फेमस हुआ, तो इसने फिर कहा कि मैं जो है ना अपना काम स्टार्ट करता हूँ। इसने एक छोटा सा काम स्टार्ट किया। इसने क्या किया कि एक अपने घर का वो गैराज होता है, वो खाली करवा के वहां पे इसने प्रोसेसर बनाने शुरू किए। काफी बड़े साइज के प्रोसेसर थे। इसने वो प्रोसेसर बेचने शुरू किए, तो इसको तकरीबन जो पहला ऑर्डर मिला था वो 50 प्रोसेसर का था, और वो भी बड़े अरसे के बाद इसको ऑर्डर मिला। इसने पहले 50 वो बेचे, बड़ा खुश हो गया। करते करते ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। उसके एक साल के बाद उसने ना पहला कंप्यूटर बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलके, जिसका नाम रखा एप्पल वन। अच्छा, ये एप्पल इसने जो नाम रखा था ना, ये इसलिए क्योंकि ये जहाँ पे बैठा करते थे ना, तो वहां पे सेबों का बाग था, तो वहां से इन्होंने देख के कह दिया एप्पल वन। वो ब्लैक एंड व्हाइट सा होता था, फिर बाद में थोड़ा सा कलरफुल हुआ, चेंज होता गया। अच्छा, यकीन करो कि शायद उसने भी कभी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि उसके साथ ये होने वाला है। उसने एप्पल वन इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया, हर बंदा परचेज कर रहा है। एप्पल टू लॉन्च किया, बहुत ज्यादा बिका है। एप्पल टू के बाद हुआ कुछ यूं था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे,
यानी स्टीव के साथ जो उसके काम करने वाले लोग थे, जो उसके इक्वल थे ना, आपस में कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। ये जो एप्पल, जब इनका आपस में कंपटीशन शुरू हुआ ना, तो स्टीव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हट गया। ठीक है, हालांकि ये फाउंडर था, लेकिन ये एक तो नहाता नहीं था, एक तो इससे स्मेल आती थी, दूसरा ये गुस्से वाला था, और उस गुस्से की वजह से इसको वहां से लेफ्ट होना पड़ा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली जगह से। जब ये वहां से लेफ्ट हुआ तो फिर 2-3 साल तक इन्होंने एप्पल 3 लॉन्च किया, 4 लॉन्च किया, बिल गेट ने इन्वेस्टमेंट की इस प्रोडक्ट के अंदर, नहीं बिका, कुछ भी नहीं, जीरो पे जा रहे थे। आस्ता आस्ता फ्लॉप होता है, ये करते करते कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि दोबारा हम लोग स्टीव को बुलाएं। इन्होंने फिर स्टीव को कॉल की कि नहीं चल रहा है, वही हमसे तू वापस आ जा। उसने कहा कि अब मेरी एक शर्त है, अब मेरे फैसलों के बीच में कोई नहीं बोलेगा, जो मैं चाहूंगा वही होगा, और अब मेरी मर्जी से काम होगा, और पूरी एप्पल कंपनी जो है वो मेरी मर्जी से काम करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, अब तुम ही हो, सारा कुछ तुम ही संभालोगे। तब वो स्टीव वापस आया था अपनी कंपनी के अंदर, तब उसने अपने नए जो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, नई चीज को काम कर दिया, और ये सारी चीजें और करते कराते एप्पल 2003 और 4 के अंदर डेथ हुई थी उसकी, स्टीव की डेथ हो गई थी, उसकी जगह पे फिर नया बंदा आ गया था। लेकिन उसकी ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि उसने मरते हुए ना अपने मुंह से एक बात कही थी, और वो अल्फाज थे, ओ वाओ, ओ वाओ। ये जो ओ वाओ था ना, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी गई। इसके अंदर उसकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री थी कि वो अपनी आखिरी लम्हात में खुश होकर मरा, इस दुनिया से गया, और आज उसका नाम उसी के, यानी हम सॉफ्टवेयर उसी के मोबाइल के ऊपर बैठ के उसी के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम उसी को याद कर रहे हैं, तो ये उसकी बहुत बड़ी सक्सेस है। आप फेसबुक ओनर को देख लो, वो कहाँ था और कहाँ पहुंचा, और अपने 34 इयर्स कैरियर के अंदर मार्क ने कितने मतलब काम किए। और देखो कि आज पूरी दुनिया के हर बंदे की जेब के अंदर वो बंदा मौजूद है, फेसबुक का ओनर, इंस्टाग्राम का ओनर, और उसके नाम से एक अलग पैकेज, सोशल मीडिया पैकेज, और वो सिर्फ किस चीज का है, यानी सिर्फ उस बंदे के नाम पे है, यूं समझ लो, क्योंकि ये सिर्फ उसकी 3-4 ऐप्स हैं जिनके ऊपर ये सारी चीजें घूम रही हैं। आज हमारे मोबाइल से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सारी चीजें, तो मोबाइल में क्या बचता है, ट्विटर, ये सारी चीजें निकाल बचता है, तो मोबाइल यूज करेगा टच स्क्रीन, लेकिन करो पीछे तो फंक्शन ही नहीं रहता। यानी कि टोटल 4 से 5 ऐप्स उसकी हैं, जिसके ऊपर यूं समझ लो कि इस टाइम पूरी दुनिया सर्कल कर रही है। और अगर वो 10 मिनट के लिए बंद कर दे तो तबाही हो जानी है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी, उस सेटअप के अंदर नहीं होगी, क्योंकि इवन हर बंदा ही फेसबुक यूज करता है, उसको तो पता होगा ना आप में से कौन कौन परी डॉल बन के घूम रहे हैं ना। हाँ, तो फेक आईडीज का भी तो पता होगा ही, तो आप लोग जो घूम रहे होते हैं ना परी डॉल बन के, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। मतलब कहने का मकसद ये है कि अपने 35 साल कैरियर के अंदर उसने अपना कितना बड़ा एक सेटअप बिल्ड किया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग अगर चाहें अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को लॉन्च करना और मार्केट में अपनी जगह बनाना, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है। 4 से 5 स्किल के ऊपर अगर हम लोग काम करें अच्छे से एक दफा इसको सीख लो और इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लो, तो बहुत जल्दी जो है आप इन चीजों को कवर कर लोगे। चाहे वो आपका द्रास है, अमेज़न है, चाहे आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करते हो किसी के साथ, या चाहे मैं आप सबको इंशाल्लाह जो अपने अपने कोर्सेज के अंदर है, स्पेशली द्रास वाले लोगों को द्रास के ऊपर प्रैक्टिस का मौका जरूर दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को मैं अमेज़न के ऊपर काम करने का जरूर मौका दूंगा, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। और मैं एक दिन किसी को इनबॉक्स के अंदर रिप्लाई कर रहा था, वो मैं सबको बता देता हूँ कि आप जब अपने अकाउंट्स को साइन अप करेंगे, आपके जो वहां पे ऑर्डर लिस्टिंग और आपकी जो डिलीवरी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से। हमारे लिए वो सर्विसेज के हम कोई चार्जेस नहीं लेते। आप जब चाहें स्टेपअप के अंदर आके अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। आप लाइफ टाइम एक्सेस के अंदर हैं, आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे हम लोग। उसके साथ साथ मैं एक चीज अनाउंस कर दूं कि हमारी जो वेबसाइट है
कल या परसों से इंशाल्लाह वो आप लोग सारे उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप खत्म कर दिए जाएंगे और आप सब लोग वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। उसमें हमारा भी बहुत सारा फायदा है, आप लोगों का भी फायदा है। और वहां पे सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो जैसे आप लोगों का इंस्टाग्राम है ना, सेम वहां पे वो वैसे ही वर्क करेगा। आप लोग अपने डीपीएस वगैरह चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर्स लगा सकते हो, बैनर्स लगा सकते हो, आप लोग पोस्टिंग कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। पैकेज नहीं होता तो पैकेज भी मैं करा के दूं, गरीब आदमी। अच्छा, तो आप लोग बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो आप लोग उसके ऊपर वर्क करके अमेज़न का क्या, तो आप लोग वहां पे बहुत इजीली एक दूसरे को एक्सेस कर पाएंगे। आप लोगों को उस वेबसाइट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन और डेली रिकॉर्डिंग्स और सारी चीजें वहीं पे मिल जाएंगी, अनाउंसमेंट मिलेगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। व्हाट्सअप बेस्ट है, आप लोगों के लिए बेस्ट है ना। मुझे ना पैसे कमाने देना, मैं ना अमीर बनूं, आप लोग बनाओ, है ना। देखो आप लोग लखपति बनोगे तो मैं भी तो करोड़पति बनूंगा ना, आप करोड़पति बनोगे तो मैं अरबपति बनूंगा। मेरा फायदा नहीं सोचते, अपना ही देखना बस। कोई हाल नहीं है, यकीन करो तुम लोग। हैं आज ऑलरेडी 5 लाख प्लस कमा रहे हैं। कौन? मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम जो है वो 30 to 50 के बीच में होती है, 5-10 लाख के बीच। 5-10 लाख तो मैम की दर कमा लेती है। तो इवन मेरा जो एक ऑर्डर नहीं, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मैं करता हूँ, तो कभी कभी होता है ऐसा कि वन डे भी $2,000-3,000 तक इनकम चली जाती है। कभी लॉस भी हो जाता है, इससे भी बड़ा बड़ा होता है, और लॉस भी होते हैं। क्रिप्टो के बारे में होगा, मैं खुद वर्क कर रहा हूँ ना उसके ऊपर 3 साल से, लेकिन यह है कि अभी वो मैं कोर्स आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि देखो वो एक चीज ऐसी है ना कि मैं स्टूडेंट्स को उन चीजों के ऊपर नहीं लगाना चाहता। एक हो ना बंदा की प्रोफेशनल हो, पहले से बहुत सारे मतलब उसके पास पैसे जमा हो गए हो ऑनलाइन काम करते कराते, वहां से वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ और बोले कि मैं इस चीज के ऊपर वर्क करूँ, मैं स्टॉक के ऊपर जाऊँ, मैं क्रिप्टो के ऊपर जाऊँ, मैं ट्रेड करूँ। तो वो चीजें वो होती है ना कि जिनके पास अपनी सेविंग्स होती है इन्हीं कामों से, जो शुरू में शुरुआत से आते हैं ना। तो मैं कैसे आप लोगों को कह दूं कि आप लोग वहां से शुरू करो जहां पे मैं आज हूँ। मैं तो आप लोगों को वहां से शुरू करूंगा ना जहां पे 7-8 साल पहले। ये चीज इस चीज को भी तो देखो, ठीक है। तो और मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर यहीं से मिल जाएगा, स्टेप अप से। यकीन करें, आप लोग एक बार सीख रहे हो ना, तो आप लोग जैसे ही कंप्लीट करोगे हम खुद आपको काम देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, परेशान नहीं होना। आप लोगों को ऑर्डर यहीं से स्टार्ट होंगे। किसी को कहीं पे ना ऑर्डर मिला तो अगर वो काम में अच्छा हो तो मैं ही दे दूंगा, ऐसा नहीं है। खुश रहा करो। और जो आपके लगे हुए हैं ना, आप कुछ लोग कह रहे थे कि हमने 5 के पे किया है, हमने 2 के पे किया, 3 के पे किया, तो ये 2-3 हजार 5 हजार जो होता है ना, वो कहते हैं ना कि सक्सेस कुर्बानी मांगती है, कीमत मांगती है। तो ये कीमत इसलिए होती है ताकि आप ये अभी 75 लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हुए क्योंकि इन्होंने पैसे दिए हुए। अगर इन्होंने पैसे ना दिए हुए होते तो अभी एक भी ना होता यहाँ पे। तो इसलिए पहले हम लोग 6-7 महीने ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे थे। तो स्टेप अप फैम लिया ही स्टेप अप ने इस वजह से कि हम लोग फ्री कर रहे थे, लेकिन वो कुछ लोगों को कदर नहीं थी इस चीज की। तो लेकिन मैंने सर्कल ऐसा बना दिया कि आप लोग अगर 5 लगाओगे ना तो यही स्टेप अप से 10 कमा भी लो। एतराज तो नहीं करता मैं, आओ कमाओ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। जाओ मैम किंजा से रब्ता करो, कमाने के सारे तरीके बता देंगे। स्टेप अप के लिए काम करो, कमाओ, किसने मना करा। अच्छा देखो कि ये है कि जब आप लोग सीख जाते हो ना तो वो कवर हो जाते हैं, वो आपके स्टेप अप से ही कवर हो जाएंगे। जिसके 5 लगा है वो 5 कवर हो जाएगा, उसका क्या मसला, 2-3 ऑर्डर्स में कवर हो जाएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग काम करने वाले हो। काम करने वाले में और बातें सुनने वाले में बहुत फर्क होता है। जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन लोगों का काम हमें दिख रहा है। ये डिफरेंट बैचेस के अंदर काफी सारे लोग हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत ज्यादा एक्टिव लोग हैं, जिनके ऑर्डर्स आ रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको बहुत जल्दी कामयाब करे और बहुत जल्दी वो 3-4 साल के अंदर ही वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक उनके पास कम से कम 50 लाख 60 लाख सेविंग तो हो कम से कम। तो ऐसे ही होता है
हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए यही करना पड़ता है कि अगर आपके पास 2 लाख रुपया भी जमा हो जाता है ना, तो उस 2 लाख को इन्वेस्ट कर दो। अगर आपके पास 5 लाख भी जमा होता है, उस 5 लाख को इन्वेस्ट कर लो। अर्निंग के वेज जनरेट करने हैं हमने। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट बेच लो तो आप 5 लाख रुपया, आप 1 लाख रुपया कमाना शुरू हो गए, आप प्रोडक्ट बेच करके आप सोच रहे हो कि मैं वो 1 लाख रुपया उठा करके पूरा घर पे लगा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मैं ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, क्या फर्क पड़ेगा? क्या हो जाएगा? मीट खाने से क्या हो जाएगा? ये सब चीजों से क्या हो जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, पैसा कमाने का तरीकाकार ये है कि अगर आप लाख कमाते भी अपने किचन में ही निकाल के ना बाकी सारे के सारे इन्वेस्ट करते हैं। किसी को रक्षा भी लेके दे दोगे ना तो वो भी 5 रुपए दिहाड़ी का देता रहेगा। यही बिजनेस का तरीकाकार होता है। आपको अपनी टांगे अड़ानी पड़ती है डिफरेंट जगहों के ऊपर। अगर आप कोई प्लाट भी लेकर रखोगे ना तो यकीन यकीन मानो आराम सुकून से ना वो आपको 5-10 लाख का प्रॉफिट देकर ही जाए, वो कहीं पे भी नहीं जाता। ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं छोटी छोटी। ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि किसी को दुकान खोल के दे दी, किसी को कुछ करा दी, किसी को, तो ये वो होते हैं। ये पैसे जो है ना वो फिर हर तरफ से आना शुरू हो जाते हैं, 10-15 10-15 10-15। तो आपका बिजनेस नहीं भी रन होता ना, आपके पैसे नहीं रुकेंगे। ये तरीकाकार होता है। छोटी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाया करो, यानी छोटी शॉप्स जो खुल सकती हैं, ऐसी किसी को खोल के दे दी, उसको बोल दिया कि मुझे महीने का 10,000 दे दो, मैं तुम्हें ये इन्वेस्टमेंट करके देता हूँ, जो मेरा लाख रुपया लग रहा है मैं लगा के दे देता हूँ, तो मेरे को पैसे दे दे। तो ऐसे करके ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। ये भाई क्या कह रहे हैं, वीवो के बारे में कुछ कह रही हैं? वीवो छोड़कर लग रहा है ठीक किया लगता है। वीवो कंपनी की बात हुई है, मैं इधर की इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये लोग मार खाएंगे मेरे। अच्छा जी, तो ये वो चीजें हैं जिनके अंदर आप लोग जो है ना बहुत इजीली मतलब अपना बिजनेस जो है ना वो जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, जैसे आप लोग कमाना शुरू करोगे। और कमाने के लिए मैंने सामने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग स्टेपअप के साथ भी काम करते रहो। सीखने के बाद जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, स्टेपअप के साथ भी काम करो और अपनी मार्केट के अंदर भी अपनी वैल्यू बनाते जाओ। इससे होगा क्या कि देखो, मैंने तो आप लोगों को कह दिया ना कि मेरा काम आप लोगों के कोर्स की हद तक नहीं है। स्टेपअप का कोई भी बंदा आप लोगों को ये नहीं कहेगा, कोई भी एडमिन उठ के कि आप कोर्स करो और आप चले जाओ, कोई भी नहीं कहेगा। हमारी कोशिश ये है ना कि आप लोग कमाओ, हमारे साथ रहो, हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ रहें। आप लोग डेली आओ, अपनी सेल्स बताओ, अपनी चीजें बताओ, दूसरों को मशवरा दो कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये चीज मेरे को इतनी अच्छी लग रही है, एक दूसरे के साथ मिलके। तो जब आप ऐसे करके काम करोगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा वर्क मिलेगा। वेबसाइट के ऊपर गेम चेंजर्स के नाम से मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ। गेम चेंजर्स के अंदर सिर्फ वो लोग होंगे जो अपने अपने बैचेस के टॉप स्टूडेंट्स होंगे। और वो टॉप स्टूडेंट्स जो होते हैं, मैंने टॉप स्टूडेंट्स का पहले बता दिया कि जो टॉप 1 स्टूडेंट होगा, एक तो वो वेबसाइट के ऊपर वो 1 महीने तक उसकी पिक्चर तो लग के रहेगी, तो वो बस स्टूडेंट के अंदर है। और दूसरा ये चीज है कि वो गेम चेंजर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और गेम चेंजर के अंदर जो बंदा ट्रांसफर होगा, स्टेपअप के अगर अंदर भी कोई ऑर्डर आता है तो गेम चेंजर्स को मिलेगा। और ये वो लोग होंगे जो किसी भी टाइम पे अवेल होंगे। ये वो लोग होंगे जो लाइफ टाइम जो स्टेपअप के साथ ही रहेंगे और यहाँ पे भी इनके साथ काम कर रहे होंगे, डिफरेंट चीजों के अंदर हेल्प आउट कर रहे होंगे। और जो समझ लो कि हमारे फिजिकल सेटअप के अंदर भी वही लोग, आपके वही चेहरे नजर आएंगे। तो ये हर मुझे टॉप वही लोग चाहिए जो अपने अपनी स्किल के अंदर सबसे बेस्ट होंगे, तो वही उठा के तो मैं यहाँ पे रखूंगा। जैसे मान लो द्राज के अंदर भी बहुत अच्छे 3-4 स्टूडेंट मुझे मिल जाते हैं, तो मैं उनको अपने द्राज के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेपअप में लाजमी साथ रखना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो लाइफ टाइम वही द्राज के ऊपर बिजनेस करके, अर्निंग करके स्टेपअप से चले ना जाए, बल्कि यहीं पे रह के अपनी उस सक्सेस स्टोरी को दूसरों के लिए हेल्प बनाए, पैसे भी उस चीज से कमाए और दूसरों के लिए उस चीज को हेल्प करें। और वो उसी के एक अच्छे ट्रेनर बने। जो अमेज़न के अंदर है वो अमेज़न के अंदर, जो फोटोशॉप पे है वो फोटोशॉप, जो एसईओ के अंदर है वो एसईओ के अंदर। सारी अलग अलग चीजों के अंदर वो लोग खुद सीखने के बाद यहाँ पे परफॉर्म भी करें, प्रैक्टिस भी करें और यही चीज दूसरे लोगों को सिखाएंगे। इससे आप लोग पैसे भी कमाओगे, आप लोगों का फायदा भी होगा और ये सारी चीजें आप लोगों को हेल्प आउट भी होंगी। ठीक है, कंटेंट की तरफ बहुत ज्यादा आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है। दूसरा द्राज के ऊपर, द्राज के लिए बहुत ज्यादा और अमेज़न के लिए बहुत ज्यादा आपको ये सारी छोटी मोटी स्किल्स आनी चाहिए कि मैं लिस्टिंग कैसे करनी है, इमेज
एड्स क्या होते हैं, वीडियो एडिटिंग होती है, छोटी मोटी कैनवा कैसे चलेगा, आपको ये सारी चीजें, सोर्सिंग के बेस कौन कौन से हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, डिलीवरी के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपके पास ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी किसी के स्टोर के ऊपर काम जाके करोगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा फाइवर। ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेस ऑनर तो नहीं होते, लेकिन जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जाके अपनी गिग्स बना के वहां पे वर्कआउट करेंगे, वो कैसे अपनी गिग्स को बनाएंगे, रैंक करेंगे, कैसे ऑर्डर लेंगे, मार्केट प्लेस को कैसे टच करेंगे, क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली उनका इंफॉर्मेशन आप आपस में एक्सचेंज कैसे कर पाएंगे, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों से उस सेशन के अंदर डिस्कस होंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अमेज़न और अपने कोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे दो, मैं ही देनी सर। शॉपिफाई की प्रोडक्ट हंट कैसे होती है? शॉपिफाई पे प्रोडक्ट हंट करने की क्या जरूरत है, जो दिलाते लगाते रहो। शॉपिफाई के देखो, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है ना कि हॉट सेल की कोई भी प्रोडक्ट मिलती है उठा के लगा दो, भाई किसी का भी ऑर्डर आ जाए, तुम लोगों को क्या, तुम लोगों के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, ये ना सोचा करो। देखो आप लोगों को जो कंसेप्ट बना दिया ना एक दुनिया ने कि ये प्रोडक्ट हंटिंग नथिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? घर से सोच के जाती हो ब्लू कलर का ड्रेस लूंगा जाके मार्केट से, जब जाती हो तो ब्लू कलर का लेके आते हो। बोलो 15-20 दुकानों पे जाके सबसे खुलवा के दुकानें, सारे सूट खुलवा के आखिर पे पता लगता है कि यार वो तो मिला नहीं, मैं फलाना लेके आया। हमें चीज कुछ और चाहिए होती है, हम पे जचती चीज कुछ और है, हम लोग गलती कर रहे होते हैं। भाई पहले से ये चीजें करने की नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आप ये समझ लो, मैं ये चीज उठा के मैं वो नई चीज तख्लीक कर दी, आसमान पे उड़ने वाली कुर्सी बना दूंगा, मैं ऐसा जहाज बना दूंगा जो यहाँ से वहां पहुंच जाएगा 1 मिनट के अंदर, मैं पानी पे चलने वाली गाड़ियां बना दूंगा पाकिस्तान के अंदर। भाई रियलिटी बेस पे रहो, रियलिटी की बात करो ना, हकीकत ही क्या है। क्या प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? भाई वो चीज है जो आपको नहीं मिलती ऑनलाइन। कई बार ऐसा होता है, कि आप किसी चीज आपके जहन में आती है, यार ये चीज मुझे चाहिए, आप उठा के ऑनलाइन ढूंढ ढूंढ के थक जाते हो, यार ये तो मिल ही नहीं रहेगी, अब क्या करूं, बाजार ही जाना पड़ेगा। आपको कहीं मिलेगी, वही प्रोडक्ट है, सिंपल। आपको चलते फिरते उठते बैठते 100 चीजें नजर आ रही है, 1000 चीजें आपकी आंखें देख रही है, सोचो ये रात में मिलेगी? मेरे सामने बेड पड़ा हुआ है, चलो भाई सर्च करते हैं, बेड है, हाँ जी है, चलो भाई वो हैंगर देख लिया, ओ हैंगर सर्च करते हैं, है नहीं है, चलो भाई नहीं है तो बेचो। यही प्रोडक्ट हंटिंग है, और क्या प्रोडक्ट हंटिंग है? ये घुमा फिरा के, ये इधर से सॉफ्टवेयर पे घूम के, इधर से ये खरीद लिया, उधर से वो खरीद लिया, आखिर पे मिला क्या? मैं हीलियम 10 का मालिक हूँ, मैं जंगल स्काउट का मालिक हूँ, मैं 30 बार खान हूँ, और काम क्या करते हो? नहीं, काम तो ढूंढ रहा हूँ ना, काम तो मिला नहीं ना, मैं आना मस्कीन, उस टाइम मस्कीन हो जाता है ना, काम तो मिला नहीं ना, आपके पास कुछ हो तो दे दें। लेकिन पहला इंप्रेशन, मैं जंगल स्काउट का मालिक, मैं अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपकी वेबसाइट को आसमानों पे पहुंचा दूंगा, एक दिन में एसईओ करके दे दूंगा, एक दिन में ये धड़ाधड़। रियलिटी बेस पे आओ, खुद से भी झूठ मत बोलो, क्लाइंट के साथ भी सच बोलो, सच के ऊपर बात करो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप एक चीज याद रखना है, देखो कि वो प्रोडक्ट, मतलब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो ना, उसको वो चीज नहीं चाहिए जो आपको आती है, लगी समझ? उसको वो चीज नहीं चाहिए जो आपको आती है, उसको वो चीज चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम है ना? ये चीज है कि नहीं है? मतलब मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं किसी से वो चीज बनवाऊंगा ना, तो मतलब ये कि मेरी प्रॉब्लम है यार, सॉल्व नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। ये क्या बात हुई, आप लोग जाके वहां पे बन जाते हो बड़े लीडर्स, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मेरे पास तो स्टेप अप के 3 ब्लू, रेड और व्हाइट कलर के सर्टिफिकेट सब बता गया करना। उसने कहना है वो शीशे का दरवाजा लगा हुआ है, जा खोल निकल बाहर। यही होगा ना, क्या होगा फिर? पैसे कमाओगे? जीरो। सर्टिफिकेट कमाने नहीं देते। ये जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं ना, इन लोगों को इसी चीज का कॉन्फिडेंस होता है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन बात वही है शेख वाली की, डिग्री होती है, असली हो या नकली हो, तो डिग्री मैटर नहीं करती। मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो इसका ये मतलब है कि चलो भाई मैं नो आई गो यू कम, दैट्स इनफ फॉर मी। मैं गोरे को समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसको भी उर्दू नहीं आती, जैसे मैं उर्दू बोलता हूँ उसको थोड़ी आती है, तो मेरे को पता उसको नहीं आती।
अब उसको भी तो यही टेंशन है ना कि यार ये तो उर्दू स्पीकर है, मैं कैसे उर्दू बोलूं। अब गोरे को उर्दू नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो बीच वाली लैंग्वेज तो है ना, आई गो यू कम। प्लस बात ऐसी होती है, जब बात ही नहीं करनी तो किस समझना किसने है, मतलब ये सोच, चलो ये बात मुझे बताओ, जब बात ही नहीं करनी किसी के साथ, सुमन बुकमन कोर्स कर लिया है मैंने और घर वालों को बता रहे हो ऐसे शर्ट ऊपर की हुई है, बटन खुला हुआ है, टमाटर का शॉप पर लेके आए शाम शाम वो घर पे, एक्चुअल असिस्टेंट बन गया हूं मैं, कर लिया कोर्स मैंने, रातों रात करोड़पति यूं 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 यूं, देख लो। अभी डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे चाय पड़ी सब मेरी बेड पे लाके दो, मेरा सेशन चल रहा है सर मेरे आपका, सीख रहा हूँ मैं आज वर्चुअल असिस्टेंट, आज पता लग गया मुझे लाखों कैसे कमाए जाते हैं, अब नहीं छोड़ना मैंने। होगा क्या, 1 घंटे बाद आएगी नींद और यही पता लगेगा स्टेटस पे फलानी लड़की और फलाने लड़के ने स्टेटस लगाया होगा, वाओ, इसका जवाब तो लगाना ही चाहिए मुझे भी। चलो फिर टिकटॉक पे सर्च करके इधर उधर सर्च करके कोई वीडियो ढूंढी जाएगी कि मैं क्या स्टेटस लगाऊं, और फिर स्टेटस लगा के वेट किया जाएगा कौन कौन मेरा स्टेटस देखेगा और कौन कौन मुझे कहेगा वाओ नाइस। और खुशी की इंतहा तब होती है जब कोई कह देता है सेंड मी, मैं कहता वाओ क्या चीज लगा, भाई निकलो यहाँ से भाई, मैं पिट पिट के थक गया हूँ यहाँ से भाई, पता नहीं क्या बोल रहा है। अच्छा तो यहाँ से ना निकल जाओ, ये इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। आप जब सोते हो तो माइंड को यहाँ पे रख के सोचो कि भाई मैंने सुबह उठ के साइट बनानी है, फ्री की वेबसाइट कहाँ से बना सकता हूँ मैं, सर से पूछेंगे, फ्री की ये काम कैसे कर सकते हैं ये पूछेंगे, मार्केटिंग यहाँ पे कैसे करनी है ये पूछेंगे, ये टॉपिक्स बंदा सोच के सोता है। आप लोग रोज यही सोच के सोचे सुबह से नमाज शुरू करूंगा, बस सुबह से टोपी तस्वीर किधर है, घर वाले भी बस ऐसे करके देख रहे होते हैं कि एक आइटम है एक दो है, यही पता लगता है कि शाम तक नमाज पड़ेगी, शाम को एक रहेगी, उसके बाद कल से पढ़ेंगे, अगले जुमे से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ से निकल जाओ, खुदा हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे हाथ जुड़े हैं कि यहाँ से इन चीजों से बाहर निकल जाओ और वाकई में अर्निंग की तरफ आओ, अपने आप से झूठ बोलना शुरू छोड़ दो। मतलब ये कि एक बंदे को खुद किसी चीज के अंदर ना कोई आदत पड़े, गंदी आदत, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको है, अगर आपको गंदी आदत है और आप सोचते हो कि यार मैं इसको छोड़ दूं कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट पीते हो, मैं सिगरेट को कैसे खत्म करूं, तो फिर आप लोग पता है कि आपको हौसला कहाँ से मिलता है, जब आप देखते हो कि शेख रशीद तो नहीं मरा, वो तो सिगार पीता है, उसको तो कुछ नहीं होगा, फिर आपका दिल आपको पता है कहाँ से, ये आखिरी सिगरेट, उसके बाद मेरी तौबा मैंने नहीं पी, फिर वहां पे भी दिल सेटिस्फाई नहीं होता, फिर कहते नहीं छोड़ना भी है, फिर आप थोड़ी देर और कहीं घूमो फिरोगे, फिर सोच के आप कहोगे कि नहीं यार एक सिगरेट तू खत्म कर, एक मैं खत्म करता हूँ, पूरी दुनिया से सिगरेट ही खत्म करते हैं, फिर वहां पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, फिर जाके आप वो जो आजकल फेमस है यूट्यूब के ऊपर के ये उम्र घटांदी ताप सिगरेट शो के आदत नहीं, ये उम्र घटांदी है ताप इंदा अड़ गई थी मैंने, वो पंजाबी का वो एक जो कब्बो वाला नहीं था, वो जो वायरल हुआ था वो वाला। अच्छा फिर आप लोग वहां पे पहुंच जाते हो और फिर भी मतलब ये है कि वहां पे भी सुकून नहीं आता, और आपकी वो आदत आपसे छूट गई, इंतहाई अफसोस है, ये हंसने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात कि एक इंसान का अपने 6 फुट के जिस्म पे कंट्रोल नहीं, यानी ये 5 फुट 6 फुट के जिस्म पे अगर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है ना, आप दुनिया में हुकूमत कैसे कर सकते हैं? आपको कैसे लगा कि आप इतनी बड़ी भीड़ के अंदर लड़ सकते हो, आप इतनी बड़ी दुनिया से फाइट कर सकते हो, कभी भी नहीं कर पाओगे। आपके अंदर ये जेलसी वाला अंसर, ये अना वाला अंसर, ये मैं वाली बातें, ये सब कुछ निकलेगा ना जब, खाक हो जाओगे ना जब, तब बनोगे अमीर अपनी आदत की वजह से, तब अल्लाह पैसे देगा। देखो अल्लाह आजमा के देता है, ऐसा नहीं, अल्लाह को पसंद है वो लोग जो अमीर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कहो कि भाई देखो कि बस मुझे जो रातों रात हाथों की लकीरों में मेरे ऐसा लिखा हुआ तो मुझे यहाँ से मिलेगी, झूठ, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। देखो मेहनत करो, पैसा मिलो, जिंदगी अपनी सादी रखो, मैं चाहूँ मेरे पीछे बड़ी बैकग्राउंड हो सकती है, मैं चाहूँ मेरे सोफे लगा सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, ये कख नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बात यहाँ से की जाती है, बात यहाँ से सुनी जाती है, समझ रहे हो बात को, यहाँ से बातें की जाती है, यहाँ से सुनी जाती है, जिस दिन यहाँ से सुनोगे उस दिन कामयाब हो जाओगे।
जिस दिन यहाँ से समझ लगनी शुरू हो जाएगी ना बातों की, उस दिन आप लोग सोओगे नहीं। उस दिन रात को भी उठ के कहोगे कि यार मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करते हैं, ये है। उस दिन रात को उठ के कहोगे कि आज अकाउंट साइन अप करके सोता हूँ, चलो काम स्टार्ट करते हैं, चलो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। ड्रॉप शिपिंग का किसी ने कहा था एक लाइन में बताओ, तो ड्रॉप शिपिंग ये है कि एक जगह से चीज को उठाया, दूसरी जगह पे बेच दिया। किसी की चीज किसी को बेच दी, खुद वहां पे गए भी नहीं और पैसे भी आ गए, कमीशन आ गया। सस्ती चीज उठाई, एक वेबसाइट से उठाई, दूसरी वेबसाइट के ऊपर बेच दी, इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट सी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी लेंथी चीजें नहीं है। बस दिमाग क्लियर करने हैं, अपनी चीजें क्लियर करनी है कि भाई हमने इसके ऊपर वर्क करना है और ऐसे करके काम करना है इसके ऊपर। आप लोग यकीन करो, रातों रात इसके ऊपर दुनिया स्टेटस लगाने में बिजी रहेगी, आप लोग अपना स्टेटस बनाने में बिजी रहोगे। और कल आप लोगों को देख के ये आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार ये बात आके आपसे पूछेंगे कि हमें भी बताओ कौन सी चर्च बेच रहे हो, हमें भी बताओ रातों रात तू चर्च बेच के कैसे अमीर होगा। क्योंकि लोगों ने यकीन तो करना है ही ना कि सेल करते हो, क्योंकि लोग तो ऑनलाइन के नाम से ही डरते हैं। तो लोगों को तो नहीं पता ना, क्योंकि लोगों के कंसेप्ट नहीं है। अब वॉइस वॉइस आपकी, आपने कहा वॉइस ओपन करके देखो, वॉइस के ऊपर बहुत ज्यादा कमाई है। आप वॉइस 123 के ऊपर वॉइस 123 सर अस्सलाम वालेकुम। सर सिंधी में थोड़ा बताएं सर, उर्दू समझ नहीं आता है, थोड़ा कम आते हैं। सेम टू यू सर। तो आप वॉइस 123 के ऊपर जाके अपना काम कर सकते हैं, वहां पे अपनी वॉइस को सेल कर सकते हैं, वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। गर्ल्स के पास ये बहुत ज्यादा क्वालिटी होती है कि वो मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकती हैं। जैसे वैसे भी घरों में आवाजें तो आती रहती हैं, मसाले क्या दूं में, तो आप बहुत सारी वॉइसेस के अंदर आप बातें कर सकते हैं। और वही अपनी स्किल को कार्टून की आवाजें निकाल के डिफरेंट चीजों के ऊपर आप लोग ना उनके ऊपर काम कर सकते हो। वहां से आप लोग पैसा कमा सकते हो, आप लोग यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, आप लोग फेसबुक पेजेस के ऊपर कमा सकते हो। फेसबुक प्रोफाइल नहीं, फेसबुक पेज बनाने पड़ेंगे आपको। पेज बनाओ, साथ साथ उनको ग्रो कर देगा। मैं आपको देखो एक चीज बताता हूँ, एक बंदे का दराज का अकाउंट है तो वो पता है कितनी चीजों से पैसा कमा सकता है। वही दराज का अकाउंट, वही अगर अपनी एक लोकल वेबसाइट बना के वेबसाइट के ऊपर लिस्टिंग करेगा तो वेबसाइट से भी पैसा कमाएगा। उसी प्रोडक्ट का अगर उसके पास पेज होगा तो वो पेज से भी पैसे कमा सकता है। उसी प्रोडक्ट को उठा के उसकी वीडियोस बना के यूट्यूब पर लगा के यूट्यूब से पैसा कमा सकता है। उसी दराज की वीडियोस का कोर्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो यूट्यूब के ऊपर बना के वहां से पैसे कमाए जा सकते हैं। उन्हीं वीडियोस के ऊपर एड्स लगा के वहां से पैसे कमाए जा सकते हैं। उन्हीं उसी दराज के प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल्स लिख के उनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। कमाने के कितने सारे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप लोग से हम कहाँ से स्टार्ट करें भाई, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। अकाउंट साइन अप करो, सारे करो, यहाँ से भी कमाओ, वहां से भी कमाओ। मना कर रहा है कि यूट्यूब वालों ने, कि फेसबुक वालों ने के पास ना जाना। मैं तेज बोल गया, मुझे खुद नहीं समझ लगी, दोबारा रिपीट। मना कर दिया क्या यूट्यूब वालों ने कि फेसबुक वालों के पास ना जाना? अब सही कहा। तो कोई मना नहीं कर रहा, आप लोग क्या करो, आप लोग कोई मना नहीं करता, कोई हद नहीं है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यूट्यूब कह रहा है कि इससे ज्यादा सैलरी नहीं दूंगा? किसी को आज तक कहा है ना यूट्यूब ने, फेसबुक ने, किसी ने कहा हो, किसी को एडसन ने कहा हो कि मैं 50,000 से ऊपर के पैसे नहीं दूंगा? कहा हो किसी ने? नहीं ना कोई कह रहा। तो मतलब ये कि कोई लिमिट नहीं है भाई, जितने मर्जी करो, कोई लिमिट नहीं। कमाने वाले तो बनो, स्किल्स के ऊपर आओ तो सही, वर्क तो करो, प्रैक्टिकली परफॉर्म तो करो। यहाँ से ये टेंशन छोड़ दो, अपना माइंड खाली कर लो। देखो भरे हुए बर्तन में जितना मर्जी पानी डाल दो ना, वो बाहर ही गिरेगा। खाली बर्तन में चीजें जाती हैं। तो आप लोगों को अपने बर्तन खाली करने पड़ेंगे, अपने दिमाग को खाली करके सुकून से, इजी, रिलैक्स, आराम से स्क्रीन पे बैठो। अब सारी चीजें पुरानी रिमूव करो भाई, साइड पे हो जाए सारा कुछ। ओके, सारे कुछ डिलीट किया, सारा कुछ डिलीट कर देना, प्लीज चलो रहने देना, क्या पता बाद में कोई देखा करेगा कि कभी ऐसे भी हुआ करते थे, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद है वो, क्या ना याद है वो। तो आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से नई अपनी वेबसाइट्स बना के, अच्छी सी चीजें बना के, उसके बाद फिर आप लोगों ने उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करना है। डेली उनको ऑनलाइन करो, उनको बुक मार्क के अंदर रखो, डेली अपना फाइबर अकाउंट चेक करो, डेली वेबसाइट चेक करो, डेली अपना Amazon ड्रॉप शिपिंग चेक करो, डेली फेसबुक के अकाउंट, चीजों को एक ही टैब में ओपन करो, लाइन के अंदर सुबह से शाम तक बैठो, उनके ऊपर देखना पैसे आते कि नहीं आते, ताकि कसम को रोक के दिखाए। एक दिन सुबह 8 बजे से लेके रात तक बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप पे पैसे कमा देता हूँ, ना कमाए तो मेरा नाम चैन करके रखें,
कुछ ना तो 100 तो कमाई लोगे ना। आस्ता आस्ता बंदा समझता है चीज। वॉइस नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही अपनी वॉइस स्पीकर, तो कमा के उठोगे। ये चीज एक दफा सोच के बैठोगे ना, कमा के उठोगे, सारे अकाउंट साइन अप करके उठोगे। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग बस वेट कर रहे हैं, यार ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा। कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ऐसे करके ना फिर आप लोग टाइम ही वेस्ट करते रहोगे। फिर कल सारे बैठ के कह रहे हैं क्या मैं पाकिस्तान की बेटी नहीं हूँ, क्या मैं इस कौम की बेटी नहीं हूँ, क्या मैंने आज तक कोई फांसी नहीं बनाई, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं करा, वो मेरा भाई है। फिर हम लोग बैठे ही देख रहे होंगे, है ना। आज का तो टॉपिक नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात करते हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ड्रॉप सर्विसिंग। ओके, क्वेश्चन क्या पूछो भाई। पूछो। तेरा तुम पूछते ही है, हम कैसे बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था आपसे ड्रॉप सर्विसिंग के हवाले से। आई हैव डन दिस जॉब इन यूएई, और उसमें हम ये करते थे लाइक जैसे अमेजोन है वहाँ पे उसी तरह लाइक 2-3 और प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह ये ड्रॉप शिपिंग में आता है ना कि आप प्रोडक्ट लेके तो किसी थर्ड पार्टी को ऑफर करते हो और आप कमीशन ले हो जाते हो। तो इसी तरह वहाँ पे हमने एक पैनल स्टार्ट किया था वेबसाइट यूज करते हुए, में ये था ड्रॉप सर्विसिंग का। लाइक जिस तरह फाइवर है या इसी तरह के पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को सेल करते हो, तो वहाँ पे उसमें ये था कि आप एक वेबसाइट बनाते हो, एक पोर्टल बनाते हो अपना कि हम ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो उसमें ये था कि क्लाइंट्स आपको ये डिफरेंट कंपनीज के साथ आप हुकअप करते हो, वो आपको ऑर्डर देते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है और वट एवर इट इज़। तो वो आपको वो चीज़ें डिमांड करते हैं, फिर आप फाइवर या किसी भी दूसरी सर्विसेज से जो चीप रेट में वो सर्विसेज ऑफर कर रहा हो, आप उनसे वो सर्विसेज लेते हो, उस पर अपने चार्जेस ऐड करते हो, कमीशन लेते हो और अगली थर्ड पार्टी को वो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। इसको हमने ड्रॉप सर्विसेज का जो है नाम जो है ना हमने दिया था, और बेसिकली मैंने इस क्लासेस भी ली हुई है। तो वहाँ पे तो हमने ये चैनल जो है ना बड़ा इजीली क्रिएट कर लिया था। तो आई हैव अ क्वेश्चन, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करता हूँ कि ये सर्विसेज ड्रॉप सर्विसिंग का क्राइटेरिया हम यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान में। देखो, पहली बात तो ये है कि बेशक ये बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत एक अच्छी चीज है, बहुत एक अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये वो होता है ना कि जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक वकील है, उसको पहला केस ही इतना बड़ा मिल गया कि वो खुद उसी केस में अंदर हो गया। लगी समझ? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वो चीज है ना जो बहुत ट्रस्ट के लेवल पे होती है, जो बैंक्स का काम होता है। ये वो सेंटर पॉइंट है। आप क्लाइंट और कस्टमर के बीच में हो। बीच में 2 ही बंदे हो सकते हैं, या तो सर्विसेज लेने देने वाले या तो होलसेलर। ये बीच की कैटेगरी है। आप दोनों तरफ से पिस जाते हो। ये वो काम है ना जब आपके पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके एक ट्रस्टेबल लोग हो, एक इस चीज को ना ब्रांड बनते बहुत टाइम लगता है। देखो कि अभी सर्विसेज देने वाली लाखों वेबसाइट्स हैं, हम क्यों नहीं किसी के ऊपर जाते? हम लोग क्यों कहते हैं फाइवर, अपवर, guru.com और ये freelancer.com और इन्हीं 4-5 के ऊपर रहो? क्यों? पेमेंट्स के इश्यूज होते हैं। क्योंकि आपको बहुत बैंक्स के अंदर आपको यानी बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप 2-3 लोग तो ये कर ही नहीं सकते शुरू में, इसलिए बहुत बड़ा सर्वर भी चाहिए आप लोगों को, डाटा का बैकअप भी बहुत बड़ा चाहिए और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। देखो, एक लोकल मार्केट में आप जब कर रहे हो ना, तो आप ये देखा करो कि इसका फ्यूचर किस तरह जा रहा है। तो क्या वो चीज आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये चीज 100% फ्लॉप है, 100%। पाकिस्तान बैठ के करो चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठ के करो, ये चीज फ्लॉप है। आप एज एजेंसी काम कर सकते। एजेंसी समझते हो? एजेंसी वो होती है कि जो चीज का ऑर्डर लेती है। देखो, आपने ना एक मतलब सर्विसेज की बात, सर्विसेज एक अलग चीज है, एजेंसी एक अलग चीज है। एजेंसी जैसे मैं कहूँ कि मेरी एक एजेंसी है, मैं क्लाइंट्स का ऑर्डर पकड़ता हूँ, आगे आप लोगों से काम करवा के दे देता हूँ, ये एक अलग कंसेप्ट है, ये एक लोकल कमीशन है। वो जो जैसे फाइवर काम कर रहा है, जैसे आपने मिसाल दी,
जैसे अपवर्क काम कर रहा है, तो भाई वो बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। हम लोग वहां जाके ये चीजें नहीं कर सकते। देखो, जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि मैं अपना एक गूगल की तरह का एक सर्च इंजन बना दूंगा, तो ये बेवकूफी है। हम लोग गूगल के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। हमें इसके लिए बहुत बड़ा अरसा चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बिलियन जैसे इन्वेस्टर चाहिए। ये वो चीजें होती हैं, वो आप बीच के पर्सन होते हो, तो बीच के पर्सन में बीच वाली जगह पे रहना ना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे ना। तो इससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह की सर्विसेज का, यानी देखो, काम करो, पैसा, सिंपल। तीसरी किसी चीज मत जाओ। आपने काम किया, जान चुकी, बात खत्म, पैसा ले लिए, खत्म। यही आपको करोड़पति बना देगा। आप जब इन बीच वाले चक्रों में पड़ोगे, एजेंट वाले सीन में, तो एजेंट वाले सीन में कोई लोग तो आपकी तारीफ करेंगे। देखो, जैसे आप मान लो कि बहुत सारे लोग, आप लोग अगर आप बाहर विजिट करके आए, जैसा आपने जिक्र किया, तो आप देखो कि जो किसी एजेंट के थ्रू बंदा बाहर चला गया, बहुत अच्छी जॉब उसको मिल गई, उसको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। क्या कभी उसने किसी एजेंट की तारीफ की है कि उस एजेंट की वजह से मुझे पैसे मिल रहे हैं? कभी भी। एक बंदा अगर उसके 100 भेजे हुए बंदों में से एक बंदे का कफील खराब निकल गया, एक बंदे की आईडी ना हुई, एक बंदा वापस एडमिट आ गया, पूरे का पूरा एजेंट बदनाम। वो उसकी 20-30 हजार रुपए की वजह से पूरा प्लेटफॉर्म बदनाम हो जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसकी वजह से पहले एक बंदा गया था, वो कितना अच्छा एडजस्ट है, वो नाम भी नहीं लेगा एजेंट का, नाम भी नहीं लेगा। लेकिन वही एक बंदा जो फ्लॉप हुआ, पूरे मोहल्ले में गंदगी करेगा उसकी वजह से कि इसने मुझे दूर सहरा में जाके फेंक दिया था। यार, एजेंट थोड़ी यहाँ आके देख रहा था कि बंदा कहाँ पे काम करेगा। एजेंट को जो इन्फॉर्मेशन दी गई, उसने अपना कमीशन रख के आगे काम करा। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा कभी भी एजेंट बनने की कोशिश मत किया करें। बीच वाला बात कभी भी मत किया करें। इसमें लोग लेन देन में फंस जाते हैं, कभी कभी पेमेंट डिले हो जाती हैं, कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके लिए एक बड़ा बैकअप चाहिए। किसी की पेमेंट लेट हो गई तो आपका पूरा प्लेटफॉर्म बदनाम हो जाएगा, और आपका एक सिंगल गलत रिव्यू आपको पूरा प्लेटफॉर्म लेके डूब जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सेशन अच्छा है। ये बात करने से पहले मैं बता दूं कि सेशन खत्म हो चुका है। आप में से जिसने जाके रोटी छोटी खानी हो, जिसने जाके सोना हो, या जिसने जाके अपने काम शाम करने हो, जिसने मूवी देखनी हो, आप लोग जा सकते हैं। गुड टाइम। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी और एक नई चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो सेशन था वो सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर था, जो क्वेश्चन सोर्सिंग, ड्रॉप शिपिंग और इन चीजों के हवाले से, ठीक है। तो जनरली कवर कर दिया है मैंने। बाकी डिटेल जो है वो सेशंस के अंदर ही मिलेगी आप लोगों को। एक थोड़ी सी जनरल चीजें थी जो आप लोगों ने करनी है, ठीक है।